बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सामने आ चुके हैं। उसके बाद आप सभी को, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी दी, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हर चीज बताई। लेकिन क्या आपको किसी ने यह बताया कि हार्दिक ने खत्म किया ईशान और श्रेयस का करियर? जी हां, बीसीसीआई ने नहीं, ये हमारे राजा बाबू जो है ना, हार्दिक पांड्या ने, इन्होंने खत्म किया है ईशान और श्रेयस का करियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हार्दिक तो फैसले नहीं लेते, लेकिन लोगों को गलत रास्ते पे लेकर जाते हैं। कैसे? मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसमें जो हमारी सबसे पहला ग्राफिक्स है, उसमें यह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान श्रेयस बाहर। तो ईशान और श्रेयस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उससे बाहर हो गए। दोनों को इस बार जगह नहीं मिली। पिछली बार जगह थी, इन्होंने तो वर्ल्ड कप में इतना अच्छा किया और इनका भी पिछला साल बहुत अच्छा गया, वर्ल्ड कप की टीम में थे। उसके बावजूद भाई दोनों को बाहर के रास्ते दिखा दिए गए इस आदमी की वजह से। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। हार्दिक को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल गई। मैंने तो पहले ही बोलता, राजा बाबू हैं, राजा बाबू, राज दुलारे, जगह मिल गई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ग्रेड ए में है हार्दिक पांड्या। भाई साहब, जुम्मा साल में 5 मैच खेलते हैं, लेकिन ग्रेड ए में है भाई। सेटिंग है बॉस, कोई तो सेटिंग है। टेस्ट नहीं खेलते तब भी ग्रेड ए में जगह। वही मैंने कहा ना, कोई सेटिंग है बॉस। टेस्ट वेस्ट नहीं खेलते, टेस्ट तो बेकार फॉर्मेट है, नहीं खेलते, लेकिन तब भी ग्रेड ए में जगह मिली है। और ये अभी तक टेस्ट खेल रहे थे। अरे भाई, ये सीरीज खेल रहे थे इंडिया इंग्लैंड वाली, ये इंडिया अफ्रीका जो टेस्ट सीरीज थी उसका हिस्सा थे। ये भी तीनों फॉर्मेट में रहते हैं, वर्ल्ड कप में भी थे, T20 भी खेलते हैं, टेस्ट में भी थे, लेकिन ये आउट। राजा बाबू इन। ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका दौरा छोड़ा। अब ये सारा कांड कहां से शुरू हुआ आपको समझाता हूं। ईशान भाई साहब ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका दौरा छोड़ा। दौरा छोड़ते ही हार्दिक से संपर्क किया। इनके भैया जी हैं, ईशान के भैया जी हैं हार्दिक। जब से MI में आए थे ईशान, तब से हार्दिक जी की शरण में आ चुके हैं, गलत संगति में पड़ चुके हैं। हार्दिक ने ईशान को बड़ौदा बुला लिया। आ जाओ, बड़ौदा बुलाया। कह रहे कहाँ? बड़ौदा हो, मेरे पास आओ, मैं बड़ौदा में हूँ, मैं IPL के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। IPL की तैयारी के लिए बड़ौदा बुलाया कि IPL की तैयारी करनी थी। उसके लिए कहा भाई बड़ौदा आ जाओ, दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे, मस्ती करेंगे एकदम, एक दूसरे से पूछेंगे तू कितना वेट उठा सकता है, मैं कितना वेट उठा सकता हूँ। वीडियो आई ना एक। ईशान को रणजी खेलने से मना किया। अब बड़े भाई साहब ही हैं, अगर ईशान युवा हैं, हार्दिक उनसे उम्र में बड़े हैं, तो सलाह ली होगी भैया क्या करूं मैं, रणजी क्यों खेलेगा भाई? भाई साहब ने बताया तैयारी कर मेरे साथ, यहीं पे रहे, वेट मारेंगे दोनों भाई, रात को मस्त पिक्चर देखेंगे। रणजी खेलने की सलाह देते तो सही होता। जी हाँ, अगर सोचिए आपका कोई बड़ा भाई है, या आपके पिता हैं, या आपकी माता जी हैं, अगर आप उनसे कोई सलाह मांगोगे तो वो आपको सही सलाह देंगे ना। लेकिन भाई साहब अगर वाकई में इनके शुभचिंतक होते तो क्या बोलते, भाई बीसीसीआई से टीम इंडिया से पंगा मत ले, तो अफ्रीका दौरा छोड़ के आ गए, रणजी जाके खेल और कोशिश कर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में आ जा। लेकिन उन्होंने कहा भाई क्या करेगा, 4-5 टेस्ट मैच खेल के अपना टाइम वेस्ट करेगा, यहाँ पे रह, मस्ती कर, अपना बढ़िया एकदम एंजॉय कर, 15 करोड़ तो मिलने ही वाले हैं, और बाकी कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाएगा। ईशान को गलत रास्ते पर ले गए हार्दिक। जैसे मैंने आपको समझाया ना कि गलत, विनाश काले विपरीत बुद्धि, गलत आदमी को संपर्क किया, फिर आउट ऑफ संपर्क हो गए इंडियन टीम से। ईशान के रास्ते पर ही चल पड़े श्रेयस। अब ये भाई साहब भी इन्हीं के रास्ते पर चल पड़े जिसको इन्होंने दिखाया था। श्रेयस ने भी रणजी खेलने से मना कर दिया, इन्होंने भी रणजी खेलने से 2-3 बार मना किया। रणजी वालों को भी मना किया, बीसीसीआई वालों को भी मना किया, मैं रणजी नहीं खेलूंगा। अभी जब टीम इंडिया से बाहर हुए तो इन्होंने अपनी खबर उड़वाई कि मुझे बैक स्पैज़म है। भाई अब एकदम से ठीक हो गया जब बीसीसीआई का डंडा पड़ा, अब रणजी खेल रहे हैं। लेकिन इन्हीं की तरह बगावती तेवर में आ गए थे। लेकिन बीसीसीआई का जब डंडा चलता है ना तो पता लगता है। बीसीसीआई ने श्रेयस पर भी सख्त रुख अपनाया, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट से इनको भी बाहर कर दिया गया। और उसके बाद इनको भी अकल आ गई कि भाई मैं तो रणजी खेल लेता हूँ। अब ये बेचारे इसलिए रणजी खेल पा रहे हैं, मतलब बेचारे तो ये इसलिए रणजी खेल पा रहे हैं तो इनकी टीम ने क्वालिफाई कर दिया। और ये राजा बाबू अपना बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई जाते, झारखंडी इनकी टीम है ना, तो उसके लिए अच्छा खेलते, दम दिखाते, टीम को सेमीफाइनल फाइनल में लेके जाते, बड़े खिलाड़ी बनते। लेकिन वो खुद खेलते नहीं, इनको खेलने दिया नहीं, और इन्होंने खेलने से मना कर दिया। तो बस यही पूरा एक ड्रामा है जो पिछले 2-3 महीने से इंडियन क्रिकेट में चल रहा है। और अगर कोई समझदार व्यक्ति होता आपके जैसा या मेरे जैसा, तो हम ईशान को ये कहते हैं कि भाई आप रणजी ट्रॉफी खेलो, रणजी ट्रॉफी में जाओ, रन बनाओ और शान से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में अपनी जगह बनाओ।